14 जुलाई सन 2021 हम बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट से मणिकर्णिका घाट की ओर और इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है ललिता घाट, जो गुजर रहा है एक ऐतिहासिक बदलाव से। बीते करीब 300 वर्षों से पूरी दुनिया में मणिकर्णिका और ललिता घाट का जो चेहरा विख्यात था वो बदलने वाला है और यह बदली हुई सूरत दिखाने के लिए गंगा की धार को भी पूरब की ओर ढकेल दिया गया है। जो नज़ारा अभी दिख रहा है अगले कुछ महीनों बाद नहीं दिखेगा। इसकी एक बड़ी कीमत काशी के लोग चुका रहे हैं और उनसे भी ज़्यादा बड़ी कीमत फ़िलहाल वे लोग चुका रहे हैं जो काशी में बस के काशी का महात्म्य बढ़ाते हुए काशी लाभ की कामना से यहाँ जी रहे हैं। वे लोग नेपाल के लोग हैं, वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अर्चक हैं, बटुक हैं, जो नित्य काशी विश्वनाथ के दर्शन के उद्देश्य से ही ललिता घाट के नेपाली मंदिर में वास करते हैं। मगर इस निर्माण कार्य ने उनसे यह दैनिक सौभाग्य फ़िलहाल छीन लिया है और इसकी पीड़ा यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को है। वह चाहे इस मंदिर के पुजारी हों, चाहे मोक्ष की कामना से नेपाली मंदिर की धर्मशाला में रहने वाली वृद्ध माताएं हों, सबकी पीड़ा आज हम सुनाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए काशीवासी ही नहीं, नेपाल के लोग भी अपनी धार्मिक भावनाओं को मन में दबा कर बैठे हैं और वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह कार्य पूर्ण होगा और वे पूर्व की भांति नियमित रूप से काशी विश्वनाथ के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। हम बारी बारी से इस मठ में और इस मंदिर में रहने वाले लोगों की बात आपको सुनाएंगे। यहाँ पर कई ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनकी एकमात्र कामना काशी लाभ की है और इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं, मगर काशी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनकी भी परीक्षा ले रहा है और ये प्रसन्न मन से परीक्षा दे रहे हैं, नित्य चाहे बोलकर या बिना बोले। बनाओ, ठीक बनाओ, उसको व्यवस्था करो, आगे बैठाओ अपना। बाबा कितने दिनों से ये रास्ता बंद कर दिया है? 4 दिन से। तो जो वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं वो बाबा के दर्शन करने कैसे जा रही हैं? अब ये तो मैनेजर बताएंगे ना, यही बात तो मैनेजर बताएंगे, कोई नहीं जा रहा। सब व्यवस्था करना कितनी दिक्कत है लोगों को। तुमने तो काम बंद करके छुट्टी ले लिए। तो बाबा इस बारे में किसी से कोई आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है? अब वो लिख रहे हैं ना, ये लोग लिख रहे हैं नेपाल सरकार को, भारत सरकार को लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, विशाल सिंह आदमी थोड़ी है, राक्षस है। सब उसको समझना चाहिए कि पब्लिक को कितनी दिक्कत होगी दरवाजा बंद होने से। अब हम आ चुके हैं उस धर्मशाला में जिसका निर्माण महाराजा धीराज ज्ञानेंद्र वीर विक्रम ने कराया था। ये है वो आश्रम के कमरे जिनमें वृद्ध माताएं रहती हैं। कोई 35 वर्षों से है, कोई 52 वर्षों से है और ये माताएं नित्य बाबा के दर्शन को जाती थीं, किंतु कॉरिडोर निर्माण के कारण मुख्य द्वार बंद कर दिए जाने से राजराजेश्वरी मंदिर का इन माताओं को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और विश्वनाथ की नगरी में रहते हुए भी माँ इस समय पशुपतिनाथ के आश्रय हैं। माता जी कब आप गई थी प्रधानमंत्री जी को राखी बांधने? अभी 6-7 साल 8 साल कहाँ हो गया। कहाँ पे गई थी, बनारस में ही या कहीं बाहर? नहीं, दिल्ली गए थे। दिल्ली गई थी। दिल्ली गए। कौन लेके गया था आप लोगों को? ये सुलभ संस्था ले गया था ना हम लोगों को। अच्छा, तो उसने हम लोगों को भेजा था। हम 5 औरत गए थे सफ़ेद
बसरा में जी। अपना अपना डालिया जबिया लेकर के गए जा करके तो हम रखी बांधे। अच्छा। तो हम लोग देखते हैं तो वृद्धा भत्ता कहीं मिलता है कि हम लोग कागज लेख के देते हैं। अरे वहाँ कचहरी गए हैं, तहसील गए हैं, कहाँ गए हैं ना, क्या डीएम ऑफिस उसमें भी गए हैं, मगर कहीं कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा। तब तो अपने जो हो वही नमक रोटी खा लेते हैं, क्या करें। कहीं जाना आना बंद हो रहा है। तो माँ आप रोज बाबा के दर्शन करने को जाते दर्शन करना थे? यहीं के बाबा के दर्शन कर रहे हूँ, वहाँ जा नहीं पाए। और कितने वर्षों से हैं आप यहाँ? हम यहाँ आए तो ये 17 साल हो गया, यहाँ बैठी 17 साल हो गया। और 14 साल से आप नित्य बाबा का दर्शन करती थी रोज? हाँ, पहला भी हम मंगलगौरी में बैठी थी। पहला तो बहुत साल हो गया हम यहाँ आई, 45 साल हो गया। अच्छा। बनारस बैठी, लेकिन अब यहाँ आई तो 16-17 साल हो गया। मैं तो बहुत साल हो गया, 1996 से। तो आप 51 साल हो गया, 52 लगा। 52 वर्षों से। हाँ। और जब से आप यहाँ हैं तब से आप रोज बाबा के दर्शन करने जाती थी? पहला जाती थी, आजकल ये शुगर प्रेशर है, रास्ता भी खराब है, आजकल यहीं करते हैं पशुपतिनाथ, आजकल जा नहीं सकते हैं। नेपाली मंदिर और वृद्धाश्रम के बीच है यह धर्मशाला, जो काष्ठ कला के अद्वितीय उदाहरण का नमूना है। इस धर्मशाला को भी सहेजने और संवारने के साथ साथ प्रचार की ज़रूरत है। यह एक ऐसा स्थान है जो न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से बल्कि कई ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्यों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, मगर इसकी उपेक्षा लगातार की जा रही है, यह कहकर कि यह नेपाल की संपत्ति है और इसकी देखरेख का जिम्मा नेपाल का ही है। किंतु यह संपत्ति, यह धरोहर भारत की एक खास पहचान के रूप में है और बनारस से नेपाली समुदाय के गहरे रिश्ते की यह एक मिसाल है, एक निशानी है जिसे सहेजना जरूरी है। और यह है मणिकर्णिका घाट स्थित वह आश्रम जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। इसी आश्रम से संलग्न भैरव का मंदिर भी अब अतीत बन चुका है। काल भैरव का दर्शन करने के लिए नेपाली मंदिर के बाबा रोज आते हैं। बाबा आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम? ब्रह्मचारी। आप कितने वर्षों से नेपाली टेम्पल में हैं? अभी 5 वर्ष हुआ है। और 5 वर्षों से आप नित्य यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए? नित्य आते हैं। तो पहले किधर से आते थे आप? हम आश्रम से आते हैं। आश्रम से गली के रास्ते से आते थे जी। और अब आपको किधर से आना पड़ता है? अभी नीचे से, सीढ़ी चढ़ के घाट से? घाट से। ब्रह्मचारी महोदय हमें वो पुराना रास्ता दिखाने ले जा रहे हैं जो इन दिनों कॉरिडोर निर्माण के नाम पर बंद कर दिया गया है। जिन सीढ़ियों को ये इस वक्त चढ़ रहे हैं, उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर वे दूसरे घाट के रास्ते से इन दिनों काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। अन्यथा ये अपने आश्रम से निकलते थे, जिसका ये मार्ग दिख रहा है, और इससे निकलकर सीधा इस गुफा नुमा इस रास्ते से काशी विश्वनाथ के लिए ललिता घाट के मार्ग पर पहुंच जाते थे। मगर इन दिनों इस गेट का मुहाना बंद कर दिया गया है, इसके उस पार ताला लगा दिया गया है और इसकी वजह से बहुत सारे भक्त यहाँ एक जो विशेष शक्तिपीठ है देवी का, उस मंदिर में भी दर्शनार्थ नहीं आ पा रहे हैं। देवी राजराजेश्वरी मंदिर, इस दरवाजे के अंदर देवी विराजमान है। उनका दैनिक दर्शन पूजन करने वाले भी बहुत से लोग हैं जो इससे वंचित हो रहे हैं। ऐसे में काशी के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ख्याल में न रखते हुए आगे बढ़ना कहाँ तक समझदारी है, यह तो वक्त ही बताएगा। विकास के नाम पर काशी की धार्मिक मान्यताओं को बदलने का परिणाम अथवा दुष्परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाले वक्त में तय होगा। किंतु एक बात तय है कि तीर्थ नगरी काशी को तीर्थाटन के स्थान पर पर्यटन नगरी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना इस नगरी के लिए, इसकी
प्राचीनता इसकी प्राचीन ख्याति के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री का बनारस दौरा लगातार हो रहा है और हर दौरे के बाद वे कॉरिडोर की समीक्षा कर रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में किस रूप में यह कॉरिडोर काशीवासी स्वीकार करेंगे, दुनिया के समक्ष इसकी क्या रूपरेखा होगी, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।